पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की शहादत के 40वें दिन यानी आज चहल्लुम का जुलूस पुराने लखनऊ में निकाला जा रहा है। हमारे साथ देश के बड़े शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद साहब साथ में हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ इतिहास है आज के दिन का और क्या महत्व है। जनाब, चहल्लुम का जुलूस निकाला जा रहा है, कहाँ से शुरू होके और कहाँ तक ये जा रहा है? देखिए, आज से बहुत पहले तो ये अलग अलग जुमरे जाती थी, अलग अलग महलों से, अलग अलग अम्बाड़ों से। लेकिन जब 98-99 में ये जब एग्जीमेंट हुआ तो अब ये जो है सारी अंजुमनें एक जगह से जुलूस निकालती है। और ये नाज़िर साहब का अम्बाड़ा, यहाँ नाज़िर साहब के अम्बाड़े से जुलूस निकलते हैं और ये तालकटोरे करबला जहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर सबके सब पहुँचते हैं। बीच में भी कुछ करबला है, वहाँ से भी जुलूस निकलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ से जुलूस निकलते हैं। आज के दिन के इतिहास की अगर हम बात करें तो जनाब, क्या आज के दिन आज के दिन इतिहास ये है कि आज के दिन का इतिहास ये है कि आज से तकरीबन 1400 साल पहले की बात है, जब हमारे रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान में अरबी महीने के लिहाज से 10 मुहर्रम को उन्हें शहीद किया गया था। और शहीद करने वाले मुसलमान थे, वो थे जो रसूलुल्लाह का कलेमा पढ़ रहे थे, वो थे जो रसूलुल्लाह को ज़ाहिर के तौर पर मान रहे थे, झूठ मूठ मान रहे थे। और वो तख्त हुकूमत तो यजीद बैठा था, यजीद शराबी था, यजीद जो था बहुत हर तरह की बदमाशियाँ उसमें थी, लेकिन उसको रसूलुल्लाह के नायब के तौर पर तख्त पर बिठा दिया गया। उसने इमाम हुसैन से कहा कि तुम मेरे हाथ पर बैठ करो या मेरी हुकूमत को मान लो, तस्लीम करो। इमाम हुसैन ने फरमाया कि नहीं भाई, हम तुम रसूल के जानशीन बनने के लायक नहीं हैं, लिहाजा हम तुम्हारी बैत नहीं कर सकते, तुम्हारी हुकूमत नहीं मान सकते। तो करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा रखा, उनको भी, उनके बच्चों को भी, उनके छोटी छोटी बच्चियों को भी। और 3 दिन के बाद जब लड़ाई शुरू हुई, आशूर के दिन 10वां मुहर्रम, तो इमाम हुसैन भी शहीद हुए, उनके सब साथी भी शहीद हुए। और उसमें एक देखिए जिसकी वजह से पूरी दुनिया अट्रैक्ट होती है, पूरी दुनिया अट्रैक्ट, वह 6 महीने की बच्चे की शहादत। इमाम हुसैन के एक 6 महीने का बच्चा था जिसका नाम अली असगर था, वो भी इसी तरह से 3 दिन का प्यासा था। वो इमाम हुसैन उसको ले गए यजीदी फौज के सामने। अगर सामने न ले जाते तो यजीद वाले कहते अरे हमें मालूम ही नहीं था कि 6 महीने का बच्चा प्यासा, वरना हमको पानी दे देते, वो बहाना कर सकते थे। जैसा इमाम हुसैन ले गए सामने, यजीदी फौज के सामने ले गए कि भैया तो 6 महीने का बच्चा है, लड़ाई मुझसे तुम्हारी, इससे तो लड़ाई नहीं है, ये तो बेचारा चल के मैदान में जा भी नहीं सकता, इसका क्या गुनाह है, इससे तो पानी पिला दो। तो यजीद की फौज भी कुछ थोड़ा सा बगावत होने लगी, वो कि हाँ भाई हुसैन तो सही कह रहे। तो वहाँ पर उसको डर हो गया, जब सुबह सरार हमारे साथ था, वो डर लगा कहीं फौज बाकी ना हो जाए, तो उसने कहा कि तीर मारा जाए। तो हुरबला नाम का एक था जो वहाँ का सबसे बड़ा तीरंदाज था, उसने उस बच्चे के गले पर तीर मारा था। और तीर भी जो था वो 3 नोकों वाला था, 3 नोकों वाला। तो उससे पूरा नंदा से गया, वो पूरा मतलब ज़बा जिस तरह से जानवर ज़बा नहीं हो जाते, उस तरह से वो बच्चा ज़बा हो गया। तो अब ये वजह थी, इसकी वजह से आज पूरी दुनिया में इमाम हुसैन का गम मनाया जाता है। यहाँ तक कि एक फ्रांस का एक बहुत बड़ा कवि था, उसने पूरा मरसिया जनाब अली असगर के नाम से लिखा है, जनाब अली असगर के नाम से फ्रांस का बहुत बड़ा कवि उसने लिखा। तो ये ऐसी कुर्बानी थी, इसकी वजह से पूरी दुनिया अट्रैक्ट होती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब के सब जो है हम बनाते हैं। जनाब, आज जन्माष्टमी का भी दिन है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए लिहाज से क्या कहेंगे? बड़े चाक चौबंद प्रबंध किए? नहीं, सुरक्षा बड़ी अच्छी रही है। पूरे मुहर्रम में भी हमने देखा कि सुरक्षा पूरे यूपी में सुरक्षा बहुत अच्छी रही है यहाँ पर, और कहीं पर भी कोई हल्का सा भी छोटा सा वाक़या नहीं हुआ। इससे पहले जो हुकूमत थी उनके ज़मानों में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाती थी। और जो अज़ादारी की बुखारी जो वहाबी सेक्ट है, इसमें जो सऊदी अरब से लिंक्ड है, वो अज़ादारी को चाहते कि वो चाहते मानते, नहीं माने तो अलग चीज़, कहते रोको इसको। उनका कहते हमारा कर्तव्य है कि अब इमाम हुसैन के गम को रोकें। तो वो पत्थरबाजी कभी करते थे, कभी कोई गोलियाँ चल गई, कभी कोई, तो ये सारी हरकतें होती थी। लेकिन अब की ये अल्लाह का शुक्र है, जब से यहाँ पर योगी जी की हुकूमत है तो पूरी यूपी में एक पत्ता भी नहीं खड़कता, किसी वहाबी की हिम्मत भी नहीं होती है कुछ करने। जुलूस निकल रहा है तो दूसरी तरफ जन्माष्टमी का भी पर्व। हाँ, जन्मसाक्षी के लिए हमने कहा है, क्योंकि वहाँ पर आगे बढ़कर कुछ तार वार जुलूसों की वजह से, अलमों की वजह से तार काट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अंधेरा हो जाता है। तो हमने कहा कि आप अंधेरा होने से पहले ही, सूरज डूबने से पहले ही ये पूरे
जुलूस तार कटोरे पहुँच जाए, ताकि वो तार दोबारा जोड़ दिए जाएँ और जन्माष्टमी जो है वो हमारे हिंदू भाई पूरी तरह से मना सकें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये आप वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद को सुन रहे थे। साफ तौर पर देश में जिस तरीके से आज एक तरफ जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ शिया समुदाय बड़ी संख्या में आज चहल्लुम का जो जुलूस है वो निकालता हुआ नज़र आ रहा है। इमाम हुसैन की शहादत के 40 दिन के बाद ये चहल्लुम का जुलूस निकाला जाता है। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समदी। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।